ये छात्रों, मैं आज आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। इस अनुप्रयोग के अंतर्गत एक समतल प्लेट है, समतल चादर है, जिसके कारण उससे बाहर कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो निगमन मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि ये जो निगमन है इसमें एक चादर है, चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। चादर आपकी अचालक है, चादर आपकी जो बनी हुई है ये वाली, ये कैसी है? अचालक है। अचालक चादर पर आवेश कहाँ होता है? तो अचालक चादर पर आवेश जो है वो उसके पूरे पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से वितरित रहता है। उसके पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर नहीं, पूरे आयतन में, यानी कि भीतर ही होता है। इसलिए इसको देखो भीतर दिखाया गया आवेश है। हमने क्या कर लिया इसके लिए? तो इसके लिए ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ये क्या है? ये आधी नाम मतलब सिग्मा है। इसका नाम क्या है? सिग्मा बराबर आपका क्या होता है? क्यू बटे ए होता है। सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी कि पृष्ठ का आवेश घनत्व है। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। इसका यूज इस निगमन में करेंगे। तो हम लोग इसके लैंग्वेज लिख लेते हैं और लैंग्वेज के बाद में हम लोग जो है आगे की बात को समझेंगे। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप इसको बोर्ड से नोट कर लेंगे। आपकी लैंग्वेज लिख गई है, मैंने लैंग्वेज लिख दी है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं या इसको देखकर नोट कर सकते हैं। मैं इसको समझाने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। तो समझते हैं कि ये कैसे लैंग्वेज आप तैयार करेंगे। तो चित्र देखेंगे, यहां पर चित्र बना हुआ है। माना अनंत विस्तार की समतल ये अचालक प्लेट है को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस पर क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। चादर के समीप r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब करना क्या है? P के सममित चादर के दूसरी ओर बिंदु हम लोग क्या करेंगे? P डैश मान लेंगे। बिंदुओं P और P डैश से होकर गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। बिंदुओं P और P डैश से होकर गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे और उसके पश्चात जो है इन समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले ज्ञात कर लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया है। अब आवेश की सममित है तो E की दिशा कहाँ होगी? दोनों तरफ एक जैसी होगी। इधर दूर की ओर, दूसरी तरफ भी दूर की ओर ही होगी, क्योंकि आवेश प्लस है। आवेश प्लस का आप गुण पढ़ ही चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या बल इनकी दिशाएं कहाँ होती हैं? दूर की ओर होती हैं। तो दूर की ओर हो जाएगी। तो दोनों एक ही, ई और डी दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि डीए क्षेत्रफल वेक्टर है जो अपने क्षेत्रफल पर लंब होगा। तो ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब उसके पश्चात हमने गॉसियन बेल के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये वाली आपको लाइन अभी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही होगी। इस लाइन को मैं अभी ऊपर पुनः लिखूंगा, इसको ऊपर पुनः लिखूंगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट जाता हूं और फिर मैं इसको मिटा के दूसरा आगे का प्रोग्राम आपको सेट करके दिखाता हूं। अब आप लोग आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। हमने डी फाई जो वहां नीचे छूट रहा था उसको हमने मिटा के यहाँ लिख लिया है। यानी कि दोनों समतल सिरों से होकर गुजरने वाला आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए एक पृष्ठ का, डी ई डॉट डी ए दूसरे पृष्ठ का, यानी कि दोनों पृष्ठों का माना गया। तो ये जुड़ के दोनों क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 ई डी ए कॉस। और इसका हमने फंक्शन सूत्र पहले ही पढ़ रखा है, जिनको नहीं मालूम हम लोग याद कर लेंगे।
ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, इनके परिमाण होते हैं, मान हमने रख दिया कॉस, यहाँ पर कोण चूंकि एक ही दिशा में इसलिए कोण 0 हो जाएगा। कोण 0 हो जाएगा तो फिर आपको कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, सभी को याद मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम याद कर लेंगे। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 बराबर 1 रख दिया तो ये 2EDA आ गया, 2EDA आ गया। अब हमको आगे क्या करना है, ये तो हमारा केवल समतल पृष्ठ हुआ। अब ये वक्री भाग है तो हम लोग अब वक्री भाग का लिख देंगे। वक्री भाग का लिख के उसके बाद में उसका मान 0 कर देंगे। वक्री भाग पर E और DA परस्पर लंब हो जाएंगे और इनके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मान वहां पर लिख देते हैं। तो इसकी लैंग्वेज देखते हैं। बेलन के वक्री भाग पर E और DA ये क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। परस्पर लंब होंगे, कैसे लंब होंगे आप देखेंगे। E का डायरेक्शन तो वही रहेगा जो यहां पर है, लेकिन DA इस क्षेत्र पर DA ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये परस्पर लंब होंगे। अतः बेलन के वक्री भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। आपका इसी लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा, आपका इसी लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा। अतः संपूर्ण गॉसियन, अब हम संपूर्ण गॉसियन का नाम ले लेंगे, नहीं संपूर्ण गॉसियन आ गया तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर, ये समाकलन कर देंगे। ये समाकलन क्षेत्रफल A पर ही है, क्षेत्रफल A। यहाँ बंद समाकलन का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक भाग का मान 0 है, केवल समतल पृष्ठ ही आपका लिया गया है। इसको अब हम लोग आगे हल कर देंगे और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर आपका क्या गया, 2EDA और समाकलन का चिन्ह। हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करके क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, देखते हैं। 2E आपकी निश्चित राशि है, समाकलन से बाहर आ जाएगी और DA आपका केवल समाकलन बदलने वाला है, वो समाकलन के अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर DA की वैल्यू है कितनी, केवल A, यानी कि क्षेत्रफल को केवल A ही मान रखा है, वो मान रख देंगे। ये तो हमने हल करके प्राप्त कर लिया। अब हम गॉस की प्रमेय लिख देंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय हमारी कहती है Q बटे एप्सिलॉन 0। Q का मान इस सूत्र के अनुसार जो हमने पहले आपको समझा दिया था, Q का मान सिग्मा A आ जाएगा। तो Q का मान यहाँ सिग्मा A रख दिया। ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए, इन दोनों की तुलना कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तुलना कर दी हमने तो 2EA बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0। A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। यदि कहीं कोई दिक्कत लगे तो हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने पूरा जो वीडियो बनाया है, पूरा सूत्र का निगमन किया है वीडियो का, उसमें आपको हर चीज हिंदी कंप्लीट लिख के दिखाई है और कंप्लीट निगमन बताया है। कहीं कोई संशय लगे तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 के वीडियो, भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।